हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। कल आप लोगों को जो अब हम संसाधन एवं विकास का जो पहला भाग था उसके बारे में पढ़ाए थे, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि संसाधन एवं विकास भाग 2। अब है कि संसाधन की जो मानव के द्वारा जो दोहन किया जा रहा है, उस दोहन का कारण क्या है, मानव क्यों इसका दोहन कर रहा है। लोग अपनी लालसा के कारण, अपनी इच्छा के कारण संसाधन का दोहन कर रहा है। तो कौन संसाधन के दोहन के कारण से ऐसी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि संसाधन दोहन से उत्पन्न होने वाली समस्या, मतलब संसाधन का जो हम बर्बाद कर रहे हैं, संसाधन की जो खपत अंधाधुंध कर रहे हैं, उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि संसाधन दोहन से वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। मतलब संसाधन से किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं संकट पैदा हुआ है, पूरे विश्व में हर एक क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार से संकट पैदा हुआ है। ठीक है, भूमंडलीय तापमान, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के में पृथ्वी पर जो तापमान की वृद्धि हो रही है, ये कहीं ना कहीं संसाधन के दोहन से। आप कहिएगा कैसे हो रहा है? हम पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे भी तो एक संसाधन है। तो इसके कारण से जो वो पृथ्वी पे वायुमंडल हानिकारक गैस जो बढ़ रहा है, इसके कारण से भूमंडलीय के तापमान में वृद्धि हो रही है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। मतलब O3 जो गैस इसका अत्यधिक, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन परत को क्षय होता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो गैस वायुमंडल में बढ़ रही है, जिससे ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। मतलब सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, वो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रहा है, जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं, इसके कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये सारी समस्याएं देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है कि कुछ व्यक्ति के लालच के कारण संसाधन की कमी आ गई है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्नीचर का सामान बनाएंगे, उसके लिए पेड़ पौधे का अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। हम अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। तो लोगों की इतनी लालसा बढ़ गई है, जिसके कारण से संसाधन का दोहन होता जा रहा है। अब कहता है इस दोहन को बचाने के लिए अब इसको रखरखाव कैसे दिया, कैसे इसको अच्छा किया जाए। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन का मतलब होता है उसको कैसे रोका जाए। इसकी परिभाषा है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब हम इतना ही संसाधन का उपयोग करें जितना हमें लायक है। ऐसा नहीं अनाप शनाप हम, जैसे हम लोग नहाते हैं तो नहाने वक्त में क्या करते हैं कि एक बाल्टी से नहाने फिर भी 10 बाल्टी पानी उझेल लेते हैं। ठीक है, जबरदस्ती पेड़ को काटना नहीं है, फिर भी पेड़ को काट देते। तो यहाँ जो हम क्या कर रहे हैं, संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसको अपने विवेकपूर्ण से कहाँ हमको उपयोग करना है। जैसे लाइट को हम जलते छोड़ दे रहे हैं, नहीं लाइट जला हुआ जरूरत है, फिर भी लाइट को जला दे रहे हैं। तो यहाँ जो बिजली की खपत हो रही है, बिजली किससे, कोयला से बनता होगा। तो इन सारी चीजों को जो हम नियोजन पूर्वक से एक प्लानिंग के तहत यूज करें, इसी को हम कहते हैं संसाधन नियोजन। अब कहता है कि संसाधन को रखरखाव के लिए, संसाधन की बचत के लिए पृथ्वी से इतनी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, तो इसके लिए पूरे विश्व में एक संगठन बनाया गया। इस संगठन के द्वारा कि आने वाली पृथ्वी की जो समस्याएं हो, उसके लिए एक निश्चित समय अवधि पर इस समस्याओं को लेकर एक चिंतित हुआ और उसकी बैठक का आयोजन किया गया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना गया। अब ये कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सभी कंपटीशन में पूछता है। ऐसी नहीं कि क्लास 10 में ही पूछेगा। एनसीईआरटी की जो टॉपिक होती है वो पूरे कंपटीशन, जो भी कंपटीशन देना चाहते हैं, अब सभी कंपटीशन में इसको पूछा जाता है। तो पूछेगा बताइए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों। अब कहेगा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था क्यों। मतलब ये जो संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो बढ़ रहा है, इन सारी समस्याओं को निजात पाने के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा एक सामूहिक प्रयास से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यही कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो कब से कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। रियो डी जेनेरो एक जगह का नाम है, एक ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, उसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में यूएसए में हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अब इसको याद कैसे रखें, देखते होंगे कि सब में 5 साल का अंतर होता है। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसको हम तृतीय भी कह देते हैं। ठीक है, इसको तृतीय, तीसरा सच है कि तृतीय ही लिख दे।
अच्छा होगा। तृतीय, ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2000, सब में 5 साल का अंतर होता है। देखिए 1992 हुआ, उसके बाद 5 साल के बाद 1997 हुआ, उसके 5 साल के बाद जोड़ेंगे 7 5 12 2002 होता है। तो इन सारे में अंतर याद करने के लिए प्रथम पृथ्वी 1992, द्वितीय 1997, तीसरा 2002। पहला हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में, न्यूयॉर्क में दूसरा, और तीसरा जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। आई होप अच्छा से समझे होंगे। फिर आगे हम देखते हैं जो पृथ्वी सम्मेलन देखे थे कि 1 2 3 पहला, दूसरा, तीसरा, अभी जो देखे थे उससे आगे हम लोग देखते हैं कि अब इसी संरक्षण को बचाने के लिए, मतलब कहने का मतलब संसाधनों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एक कार्यक्रम चलाए गए थे। उसी के क्रम में एक कार्यक्रम है, आप एनसीईआरटी का जब बुक उल्टाइएगा तो उसमें यह बात लिखा हुआ है कार्यक्रम 21, या इसको एजेंडा 21 भी कहते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कार्यक्रम 21 क्या है या एजेंडा 21 क्या है। अब ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मतलब पर्यावरण का जो दोहन हो रहा था, पूरे पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसको देखते हुए पूरे विश्व के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया, और इस बैठक पे कैसे इसको कमी लाया जाए उसके लिए उन्होंने जो एक प्रस्ताव तैयार किया, उसी प्रस्ताव को क्या कहते थे, कार्यक्रम 21 कहते थे। लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान, यहाँ के छूट गया है, के तत्वाधान में 1992 ईस्वी में, कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसके सम्मेलन के तत्व मतलब इसके दिशा निर्देश के अनुसार 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो में, राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि थे, जो एक सम्मेलन किया गया राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हेतु, भूमंडल को कैसे संतुलित रखा जाए, कैसे इसको ठीक रखा जाए, इसके विकास कैसे किया जाए, तो एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया, एक नियम कानून के तहत एक नियम बनाया गया, कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसका उद्देश्य समान हित, जिसका उद्देश्य था कि समान हित पारस्परिक आवश्यकताओं को पूर्ति, मतलब पूरे देश में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हो रही है, सभी प्रकार के हित में रहते हुए सम्मिलित जिम्मेदारियों के साथ पर्यावरण को क्षति से निपटना, मतलब सभी अपना अपना कर्तव्य निभाए, अपने अपने दायित्व के प्रति निर्वहन करे, उसके साथ एक एजेंडा तैयार किया गया, यही कार्यक्रम 21 कहलाए, और इसी को हम एजेंडा 21 के नाम से ही जाना जाता है। उसी क्रम में हम जो देखे थे कि दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन का भी कहा जाता है, सम्मेलन कहते हैं, कहलाता है। अब कहते हैं उसके बाद जो ये जो पर्यावरण की संबंधित और ये संसाधन के दोहन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कथन दिए गए, उनमें एक कथन पॉपुलर है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इन सारी कथनों को इसके अलावा जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणों के द्वारा, ये सारे जो है संसाधन के कहीं ना कहीं बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए। आई होप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो को आप देखिए 2 बार 3 बार, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप नजदीक में रह रहे हैं तो आकर के ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकते हैं। इससे अच्छा आप क्वेश्चन यहाँ तो पूछ नहीं सकते, आप ऑफलाइन में आइए, आप क्वेश्चन पूछ सकिए, स्वतंत्र है। आप यह मधेपुरा टीचिंग पॉइंट में आके पढ़िए। यदि आप नजदीक में रह रहे हैं तो आइए, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।